वहीं अगली खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां डेंगू रोकने में नाकाम स्वास्थ्य विभाग की मनमानी उजागर हो रही है। पत्रकारों के 100 सही अस्पताल में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर, डेंगू के मरीज वहां पर भर्ती किए जा रहे हैं। विभाग की पोल खोलने के से बौखलाया मेडिकल कॉलेज प्रबंधक। आए दिन हो रही है मरीजों की मौत, जवाबदेही से बच रही है प्रधानाचार्य। तो आपको बता दें कि अब नया मोड़ आ चुका है फिरोजाबाद में। मीडिया ना जा पाए, उजागर ना हो पाए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, तो मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। 100 सही अस्पताल में अब पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो एक बार फिर आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है। डेंगू के मरीज वहां पर भर्ती किए जा रहे हैं। विभाग की पोल ना खुले, इससे बौखलाया मेडिकल कॉलेज प्रबंधक, जिसके चलते पत्रकारों को मना कर दिया गया है। एंट्री बैन हो गई है उनकी। जवाबदेही से प्रधानाचार्य बच रही है। बिल्कुल किसी जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों को कवरेज करने से रोका जा रहा है, यह बेहद निंदनीय और हृदय विदारक है। सुबह ही कवरेज करने के लिए तमाम पत्रकार साथी, जिसमें भारत समाचार के हमारे जितेंद्र शर्मा जी, न्यूज 18 से देवेंद्र चौहान जी, हिंदुस्तान अखबार से रोहित तिवारी सहित यूसी न्यूज से मयंक शर्मा सहित तमाम पत्रकार साथी वहां कवरेज के लिए गए थे, जहां जिन्हें रोका गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सैया अस्पताल के आसपास लगातार अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के मेडिकल कॉलेज में घुसने पर पाबंदी लगाई जा रही है, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ये बौखलाहट है, जो कि मीडिया ने जिस तरीके से पोल खोली है स्वास्थ्य महकमे की, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की बौखलाहट इसे कह सकते हैं। और सीधे तौर पर अपनी जवाबदेही से प्रधानाचार्य संगीता अनेजा फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देवाशीष, ये साफ तौर पर उजागर होता है। जब भी प्रशासन शासन की लापरवाही सामने आती है तो सबसे पहला जो रोक होता है, जो आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है, वो पत्रकारों की बंद की जाती है। और एक बार फिर सरकार यही करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन भी इसमें संलिप्त हो गया है कि कहीं से भी उनकी लापरवाही उजागर ना हो। तो पत्रकारों को हटा दो वहां से, पुलिस का पुलिस का पैरा लगा दो। बिल्कुल कीर्ति, पुलिस का पहरा लगा देना इस बात की तस्दीक है, इस बात की पुष्टि है कि बिल्कुल अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास पर है और कुछ नहीं है। क्योंकि लगातार मौत का काउंटडाउन जारी है, बच्चों की नौनिहालों की मौतें हो रही हैं, डेंगू का कहर पूरे जनपद में हावी है। और उसके बावजूद जो उपयुक्त कदम उठाने के बजाय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मीडिया की एंट्री बैन कर देना, इस बात की पुष्टि है कि हाँ, वास्तविकता में अपनी जवाबदेही से बच रहा है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, क्योंकि इनकी घोर लापरवाही के चलते बिल्कुल आवाज देवाशीष, बिल्कुल आवाज बंद करने की कोशिश की जाएगी। और लगातार यह देखा गया कि आवाज बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन यूसी न्यूज की आवाज कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। और लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे कि क्यों बच्चे जान गंवा रहे हैं, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से बदहाल होती जा रही है। लेकिन देवाशीष, क्या आपने किसी पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की कि क्यों बच्चों की जान जा रही है, किस तरह का इलाज उन्हें मिल रहा है? क्या आपने बात करने की कोशिश की इस मामले पर? लगातार कई परिवारों से बात हुई, जिन्होंने कई परिवारों ने सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि जब मेडिकल कॉलेज में बच्चे को एडमिट कराया जाता है तो वहां देखभाल ठीक से नहीं होती थी, जिसके चलते कहीं ब्लड की कमी से, कभी झोला छाप डॉक्टरों की कहर की वजह से, तो कई सारी चीजें निकल कर आई बातचीत में सामने कि इंजेक्शन लगाया, मुंह से झाग निकला, बच्चे की मौत हो गई, या झोला छाप डॉक्टरों ने मेडिसिन दी और मेडिसिन खाने के बाद बच्चे की नाक से खून निकला, बच्चे की मौत हो गई। तो कई सारे कारण देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली वो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही। सरकारी जिला अस्पताल के अंदर लापरवाही के चलते इसमें ज्यादातर बिल्कुल देवाशीष लापरवाही है, तभी प्रधानाचार्य बच रही है। बिल्कुल लापरवाही के चलते ही प्रधानाचार्य जवाब देने से, मेयर को भी लगातार यूसी न्यूज संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो फोनों देने से बच रही है, क्योंकि जवाब देना इस वक्त मुश्किल हो गया है। सीएमओ बदल दिए गए हैं, लेकिन क्या सीएमओ बदल देने से ये जवाबदेही स्पष्ट हो जाती है कि हमने कार्रवाई कर दी? बिल्कुल, सदर विधायक मनीष असीजा और महापौर नूतन राठौर सूचनाओं के आधार पर लगातार मृतक परिजनों के घर पर जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार एक पोस्ट देखने को कीर्ति मिल रही है। लगातार जो जनता है वो इस बात को कह रही है कि शायद आप पहले आ गए होते, अगर पहले ये गंदगी समाप्त कर दी होती, पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया होता। आप मौतों पर पहुंच रहे हैं, अगर आप पहले पहुंच गए होते, आपस की लड़ाई को छोड़कर अगर आपने वास्तविकता में विकास करा दिया होता, तो आज शायद ये आलम नहीं। बिल्कुल देवाशीष, और मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप लगातार सौसैया अस्पताल में जाए, वहां पर पूछने की कोशिश करें कि क्यों बैन पत्रकारों को किया जा रहा है, प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश करें कि किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, और लगातार इस खबर पर प्रमुखता से कवरेज करते रहिएगा और लगातार जानकारी जनता तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। फिर जुड़ूंगी मैं आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से देवाशीष शर्मा, जो बता रहे हैं कि वहां की व्यवस्थाएं किस तरह से बदहाल है, किस तरह से अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए प्रशासन ने अब पत्रकारों को अंदर जाने पर उनकी मनाही कर दी है। पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी पत्रकार अंदर ना जा सके, कोई भी पत्रकार परिवारों से बात ना कर सके, जिससे अस्पताल की लापरवाही ना उजागर हो। वहीं जवाबदेही से लगातार सिस्टम बसता नजर आ रहा है। मेयर से लगातार यूसी न्यूज संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फोनों देने से मना कर रही है, बच रही है। प्रधानाचार्य जवाबदेही देने से बच रही है। पूरा अस्पताल प्रशासन इस बात पर मौन धरे हुए है कि क्यों सही इलाज बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, क्यों वक्त पर इलाज नहीं दिया जा रहा है, क्यों लगातार बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार डेंगू का कहर फिरोजाबाद में बरपता जा रहा है, और अब फिरोजाबाद ही नहीं, मैनपुरी और कासगंज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरप रहा है। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि जिस तरह से बच्चों की संदिग्ध मौतें हो रही हैं, अलग अलग चीजों के चलते उनकी मौत हो रही है, किसी के मुंह से फेना निकला, किसी को उल्टी हुई, या कई तरह के सिम्टम सामने आए हैं जिससे बच्चों की उसके बाद जान गई है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिसे डेंगू का नाम दिया जा रहा है, क्या वाकई वो डेंगू है या कुछ और इस वक्त बच्चों में पनप रहा है, जिसका जांच होनी, जिसके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन जांच टीम को 50 मौतों के बाद भेजा जाता है, ये बड़ी नाकामी है सरकार की। वहीं हमारे साथ मयंक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया दीदी। मयंक, सबसे बड़ा सवाल इस समय उठता है कि 50 परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए हैं, और इस बावजूद भी जो सरकार है वो कह रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है। मैडम, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं हमने। बिल्कुल, किसी व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त होती तो इस तरीके का आलम नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे उस दिन भी इसी तरीके से हुआ था, पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था, कुछ पास को लेकर इश्यू बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं संदेश यही लगता है कि अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि बैरिकेडिंग करके पुलिस बल लगा देना और सीधे तौर पर पत्रकारों की एंट्री को बैन कर देना, यह दर्शाता है कि उनकी मंशा नहीं है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि लगातार जो मीडिया है, मीडिया ने सच दिखाया है और सच की बौखलाहट नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग में। क्योंकि अगर जिस तरीके से पत्रकारों को अगर रोका जा रहा है, मैं स्वयं जब सौसैया अस्पताल पहुंचा तो काफी पुलिस बल तैनात था। हमारे साथी तमाम रोहित तिवारी थे, शर्मा जी थे, चौहान जी थे, तो तमाम वो पुलिस बल तैनात था। कवरेज करने से रोका गया, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। हम इसे नाकामी को छुपाना कह सकते हैं। बिल्कुल मयंक, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि ये जो पुलिस तैनात कर दी जाती है, सतर्कता बढ़ती जाती है कि हाँ, पत्रकार भैया अंदर ना जाए, पत्रकार सवाल ना कर पाए लोगों से, ताकि जो लापरवाही है वो उजागर ना हो। इतनी सतर्कता पत्रकारों की आवाज बंद करने के लिए सरकार लगा देती है, लेकिन बच्चों की मौतें हो जाती हैं, उसमें प्रशासन
सोता रहता है, तब इस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की ओर ध्यान नहीं जाता है किसी का। देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के नेताओं को नजरबंद थाना दक्षिण में कर दिया जाता है, जो कि सच कहने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, या ब्रज क्षेत्र मंत्री थे पिंकी चक जिनका नाम है, और उनको नजरबंद थाना दक्षिण में कर दिया क्योंकि वो सच बताना चाहते थे मुख्यमंत्री को, और लगातार वो अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर उन्हें थाना दक्षिण में नजरबंद कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब खुद के नेताओं को नजरबंद करने की नौबत है, जो सच बोल रहे हैं उनको नजरबंद किया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि पत्रकारों की एंट्री बैन कर देना कोई नया नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री के आगमन पर ऐसा हो चुका है और ये दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और उसके बाद कहते हैं कि हमारे संगठन लोकतंत्र है, हमारे विधायक लोकतंत्र है, इसलिए आवाज को बुलंद कर देते हैं। हालांकि मनीष असीजा ने भी वहां के स्थानीय विधायक हैं, बीजेपी से ही हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि किस तरह से जो लापरवाही बरती जा रही है उनकी कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा है। उन्होंने ये दर्द प्रकट किया है। तो व्यवस्थाएं किस तरह से, मयंक, ये तो समझा जा सकता है कि जब विधायक तक की नहीं सुनी जा रही है तो आम जन की क्या सुनी जाएगी। देखिए, विधायक हो, मेयर हो या स्वयं जिला अधिकारी हो, लगातार आदेश पारित हो रहे हैं, लेकिन उन आदेशों का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये बेहद चिंतनीय है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप भी समझते हैं। और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ तो अव्यवस्थाओं का आलम इस तरह पसरा हुआ है, चारों तरफ जल भराव और गंदगी का आलम है, रोडें टूटी पड़ी हैं। जब मुख्यमंत्री आए थे उनके आगमन से पूर्व भी पत्थर डाला गया था, सफाई करने का एक प्रयास भर किया गया था, लेकिन जब गंदगी में माहौल में इलाज होगा तो कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर जनता तो सोशल मीडिया पर यह भी लिखती है कि मेडिकल कॉलेज आज डेंगू की फैक्ट्री बनकर रह गए, क्योंकि वहां भी तमाम जल भराव है, गंदगी है, तो वहां भी मच्छर पनपते हैं, तो डेंगू होगा। बिल्कुल मयंक, और साथ ही साथ जवाबदेही स्पष्ट करने के लिए सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया गया है, ताकि ये हो जाए कि भैया हमने एक्शन तो ले ही लिया है, हमने सीएमओ को हटा दिया, अब नया सीएमओ आया है। आप तो लगातार फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, आप स्थिति समझ रहे हैं, लेकिन नया सीएमओ आएगा, उसके द्वारा फिर एक समीक्षा बैठक की जाएगी, वो समझने में वक्त लगाएंगे, उसके बाद कई निर्देश पारित होंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो एक लंबा फिर वक्त इस पे लिया जाएगा, और उस बीच जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का किसके ऊपर भार जाएगा ये नहीं समझ में आता है कभी भी। देखिए, सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ के ट्रांसफर कर देने से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने वाली हैं। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य भी है, उन्हें भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, और आगामी जो भी नए सीएमओ आए वो इन चीजों को धरातल पर समझें और बारीकी से समझकर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, और सारे डेटा, क्योंकि जो सबसे बड़ा आंकड़ों का खेल लगातार जो बताया जा रहा है, सारे डेटा को कलेक्ट करके उसकी एक सूची तैयार किया जाए, उसे सूचीबद्ध किया जाए और उसको मीडिया के सामने रखा जाए, बिल्कुल पता लगे कि एक्चुअल आंकड़े क्या है, अब क्या स्थिति है। तो क्लियर कट कोई भी, यानी कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अलग अपने आंकड़े बताता है, सीएमओ दफ्तर से अलग आंकड़े आते हैं, सदर विधायक अपने अलग आंकड़े बताते हैं, सामाजिक लोग अलग आंकड़े बताते हैं, विपक्षी पार्टियां अलग आंकड़े बताती हैं। तो ये जो आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं, ये बड़ी मिस्टेक है। बिल्कुल मयंक, आपने सही कहा, और आप वहीं से जुड़े भी हुए हैं, तो आपको वहां की परिस्थितियों का बहुत अच्छे से पता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है, उसमें पत्रकारों की आवाज एक बार फिर सरकार के द्वारा बंद करने की कोशिश की गई है। सौसई अस्पताल में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है पत्रकारों की। डेंगू के मरीज भर्ती किए जा रहे, बता दें, सौसई अस्पताल में, और वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी पत्रकार सौसई अस्पताल में ना घुस सके, और ना ही वो वहां पर पीड़ित परिवार से बात करे, ना ही वो लापरवाही जो है वहां की उजागर कर सके, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बौखला गया है। पत्रकार लगातार पोल खोल रहे हैं, इससे चलते ये साफ तौर पर ये कार्रवाई के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि मेडिकल प्रशासन किस तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि जवाबदेही जो है प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं बन पा रही है। इसलिए मीडिया को बैन कर दो, एक बार फिर आवाज बंद कर दो। ये लगातार इस तरह के काम किए जाते हैं और लगातार इस तरह की चीजें उजागर होती रहती है। तो लगातार फिरोजाबाद में मौतों का कहर जारी है।
लगातार बच्चे डेंगू के प्रकोप से जान गंवा रहे हैं। वहीं बता दें 100 सैया अस्पताल ही वो अस्पताल है जहां पर डेंगू, वायरल फीवर और जो बच्चे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। तो इसी के चलते कहीं लापरवाही उजागर ना हो, पत्रकारों का घुसना वहां पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस फोर्स तक तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी पत्रकार अंदर ना घुस सके। जवाबदेही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर। तो स्वास्थ्य विभाग की मनमानी उजागर हो